हाय फ्रेंड्स, आज हम द फिफ्थ वेब मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे 2016 में रिलीज किया गया था। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केसी होता है और वो जंगल में एक गन लेकर भाग रही थी और उसे आगे जाकर एक शॉप दिखाई देती है जिसका अंदर जाकर कुछ जरूरत की सामान अपने बैग पर ले लेती है। तभी उसे एक आदमी का आवाज सुनाई दे रहा था जो उससे मदद मांग रहा था। वो आदमी उससे बोलता है, प्लीज कोई अगर है तो प्लीज मेरी मदद करो, मेरा बहुत खून बह रहा है। उसकी आवाज सुनकर केसी थोड़ी डर जाती है और धीरे धीरे गन लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है और जाके गेट खोलती है। लेकिन वो आदमी उसकी तरफ गन तान देती है और बोलता है अपनी गन नीचे फेंक दो। पर केसी कहती है पहले तुम फेंको नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। वो आदमी केसी का बात मान जाता है और अपनी गन नीचे फेंक देता है। इसके बाद केसी उसकी दूसरे हाथ भी बाहर निकलने के लिए बोलता है। तभी वो आदमी अपनी दूसरे हाथ भी निकलने लगता है, लेकिन डर की वजह से केसी उस पर गोली चला देती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मूवी की स्टोरी फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हम केसी को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल प्रैक्टिस कर रही थी। वहाँ उससे एक बेन नाम की लड़का दिखाई देता है। इससे वो पसंद करने लगी थी। तभी उन्हें पता चलता है शहर में कुछ अजीब सा हो रहा है। इसके बाद हम केसी की फैमिली को देखते हैं जो यहाँ से जाने के लिए अपने सामान पैक कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं केसी अपने स्कूल पर बैठकर अपने मोबाइल चला रही थी। तभी वहाँ अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और उसके साथ ही उसका मोबाइल भी ऑफ हो जाता है। केसी ये सब समझ ही रही थी, तभी अचानक से बाहर कुछ हालचाल होने लगता है। सभी गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराने लगती है और वो देखता है एरोप्लेन भी नीचे आकर क्रैश हो गया है। वो सभी काफी डर जाते हैं और सोच रहे थे आखिर ये सब क्या हो रहा है। असल में ये लोग एलियन होते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही थे, जो इंसानों को खत्म करना चाहते हैं और इस दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटाकर राज करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की सहायता से बिजली को पूरी तरह से गायब कर दिया था। इसके बाद केसी और उसके भाई सैम नदी से पानी लेने के लिए जा रहे थे। तभी वहाँ पर भूकंप के कुछ झटके आने लगते हैं जिसके कारण वहाँ पर पैर गिरने लगते हैं। वो किसी तरह भागकर एक सेफ जगह पर पहुँच जाते हैं। कुछ देर बाद सैम अपनी बहन से बोलता है, मैंने कुछ आवाज़ें सुनी हैं। और तभी उन दोनों को उनकी तरफ सुनामी आती हुई दिखती है। इसे देखकर दोनों काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और दोनों एक पैर पर चढ़ जाते हैं। सुनामी खत्म होने तक दोनों पैर पे बैठे रहते हैं। धीरे धीरे वो सुनामी पूरा शहर को तबाह कर देता है। इससे पूरे लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद किसी तरह से सुनामी खत्म होती है और पूरे शहर में एक वायरस फैल जाता है। इसकी वजह से काफ़ी और लोगों की मौत हो जाती है जिसमें केसी की मॉम भी शामिल थी। इसके बाद हम देखते हैं केसी का भाई और उसके पिता सामान बांध रहे थे। तभी केसी अपनी डैड से बोलता है वो आखिर क्या चाहता है, उन सबको ख़त्म क्यों नहीं कर देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें ये दुनिया चाहिए, इस दुनिया में रहने वाले लोग नहीं चाहिए और इसीलिए ये दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। इसके बाद वो रिफ्यूजी कैंप की तरफ चलने लगते हैं। शाम होते होते वो रिफ्यूजी कैंप तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद केसी के डैड उसे साइड पे ले जाके अपनी गन देते हुए बताता है, इसे तुम हमेशा अपने साथ ही रखोगी और इस बात को तुम किसी को नहीं बताओगे और इसे तुम तभी इस्तेमाल करना जब तुम्हारा जान को खतरा होगी। नेक्स्ट डे वहाँ पर एयरफोर्स से कुछ जवान आते हैं जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम कर्नल वॉच होता है और वो सबको बताता है हम एयरफोर्स से हैं और हम तुम्हारी मदद करने आए हुए हैं। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग बच्चों को और बड़ों को अलग अलग गाड़ी पे बैठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने लगते हैं। केसी और सैम दोनों बस में चढ़ जाते हैं। तभी सैम अपनी बहन केसी से जिद करता है अपनी टेडी बियर लाने के लिए। फिर केसी टेडी बियर लाने के लिए नीचे चले जाती है। तभी वो बस वहाँ से चले जाता है और केसी वही रह जाती है। फिर उधर सभी बड़े लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर कर्नल वॉच भी मौजूद होता है और वो उनसे बोलता है हमें लगता है अब चौथा हमला होने वाला है। वो अपनी स्पेस से धरती पर उतर आए हैं और उनका खास बात यह है कि वो हमारे दिमाग और शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं और हो सकता है वो अब हमारे बीच ही मौजूद हो। ये सब कुछ केसी भी देख रही थी जिसे उसकी डैड इशारे से उसको चुप जाने के लिए बोलता है। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग घबरा जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने के लिए हंगामा शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर एक आदमी जवानों पर फायरिंग शुरू कर देता है। इसे देखकर वो भी फायरिंग करने लगते हैं
और वहाँ मौजूद सभी आम लोगों की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद केसी अपनी डैड को देखने वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन उसकी डैड की फायरिंग में मौत हो जाती है। केसी ये देखकर रोने लगती है और वहाँ से एक गन उठाकर भाग जाती है। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जिसका चेकअप हो रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसका नाम पूछती है। इस पर जेम बताता है मेरा नाम बेन पेरिस है, लेकिन सभी लोग मुझे ज़ॉम्बी बुलाते हैं। इसके बाद वो लेडी उसके अंदर एक मशीन द्वारा एक सिग्नल डाल देती है और वो बोलती है अब हम तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे उन एलियंस से लड़ने के लिए हमारी मदद करें। इसके बाद वो सभी बच्चों के अंदर वो सिग्नल डाल देते हैं जिससे वो उन्हें ट्रैक कर सके। इसके बाद हम केसी को देखते हैं जो लाश देख रही थी, जिनके हाल ही में फायरिंग से मौत होती है। उन लाशों को देखकर केसी समझ जाता है ये जगह खतरा से खाली नहीं है। तभी एक ड्रोन आता है और केसी के ऊपर फायरिंग करने लगता है। फायरिंग के दौरान केसी की पैर में एक गोली लग जाती है जिससे वो वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद वो जल्दी से कार के नीचे छुप जाती है। उसकी पैर से काफी खून निकल रहा था और वो ये देखकर काफी घबरा जाती है। तभी वो वहाँ से किसी तरह से निकलती है, कुछ दूर जाकर फिर से गिर जाती है और बेहोश हो जाता है। फिर हम कर्नल वाच को देखते हैं जहाँ पर वो सभी बच्चों से कहता है इस वक्त तुम सबको देखकर मुझे गर्व हो रहा है क्योंकि तुम सब अब योद्धा हो जिनका आज हमें सख्त जरूरत है। हमारे इंटेलिजेंस का मानना है वो इंसानों पर आखिरी हमला करने वाले हैं। कोई नहीं जानता ये हमला कब और कैसे होगा। अगर वो कामयाब हुए और हमला नहीं होगा क्योंकि इंसानों का धरती से नामो निशान मिट चुका होगा। इसीलिए आखिरी हमले होने से पहले हमें लड़ना होगा और हमें बदला लेना ही होगा। इसके बाद उन सभी बच्चों को डिफेंस ट्रेनिंग दिया जाता है। इधर हम केसी को देखते हैं जिसे होश आ गया था और डरते हुए इधर उधर देख रही थी और वो सोचती है अब मैं कहाँ हूँ। तभी उसे किसी की आने की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो फिर से सो जाती है। अगले दिन केसी जब नींद से उठती है और बैग में गन को देखने लगती है, लेकिन उसे बैग में गन नहीं मिलती है। इसके बाद उसे फिर से किसी की आने की आवाज सुनाई देती है जिसके कारण वो सोने की नाटक करने लगता है, लेकिन उस आदमी को पता चल जाता है और वो उससे कहता है मेरा नाम A1 है, मैं जानता हूँ कि तुम जाग गए हो। तुम हाईवे पर खून से लथपथ बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हें घर ले आया। केसी उससे पूछती है मैं यहाँ पर कब से हूँ और यहाँ से मिलिट्री कैंप कितना दूर है। इस पर A1 बोलता है तुम्हें यहाँ पर 1 हफ्ता हो गया है और वो मिलिट्री कैंप यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। फिर रेवान केसी से पूछता है तुम मिलिट्री कैंप का बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो। केसी बोलती है मेरी छोटी भाई सैम वहाँ पर है, वहाँ के आर्मी उसे ले गए हैं और मुझे किसी भी तरह उसे वापस लाना है। अगले दिन केसी उस घर में घूम रही थी और उसे वहाँ पर उसकी गन मिल जाती है जिसे A1 ने छुपा के रखा था। तभी केसी को A1 पर शक हो जाता है और बिना बताए वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी ही दूर वो भाग पाती है और A1 उसे पकड़ लेता है। एक ड्रोन को देखकर वो उसकी मुंह को दबा देता है और वही छुप जाता है। फिर वो उसे घर ले आता है जहाँ पर केसी उस पर चिल्लाती है और कहती है तुमने क्यों मेरा गन छुपाया है। बहुत बहस करने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं सुबह हम सैम को लेने के लिए कैंप जाएंगे। इसके बाद हम बेन और कुछ बच्चों को देखते हैं जो कुछ ट्रेनिंग ले रहे थे। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और बेन से बोलती है कर्नल तुम्हें बुला रहा है। बेन की वहाँ पहुँचने के बाद कर्नल वाच बोलता है उन्होंने बड़े शहरों में हमला करना शुरू कर दिया है। वो उसे एक हेलमेट दिखाता है और बोलता है इससे तुम्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जाएगी। अगर इससे तुम्हें ग्रीन दिखे तो समझ लेना वो तुम्हारा दुश्मन है। इसीलिए कल रात 4 स्क्वाड को इस हेलमेट को चेक करने के लिए भेज रहे हैं। इसमें तुम्हारा स्क्वाड भी शामिल है और पूरी स्क्वाड को वापस लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर चारों स्क्वाड को प्लेन के जरिए रवाना किया जाता है। सैम भी बेन की स्क्वाड में शामिल था, लेकिन बेन उसे लेकर नहीं जाता। प्लेन में एक लेडी बेन से और उसकी स्क्वाड से बोलती है हेलमेट से उन्हें ग्रीन दिखेगी। मिशन खत्म होने के बाद हमें इन्फॉर्म करना, हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। फिर इन सभी को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं और ये उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उधर से उन लोग भी इन पर फायरिंग करना लगते हैं। इसके कारण ये लोग एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं। तभी एक लड़की बोलती है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि वो लोग एक बड़े प्लेन को भी उड़ा सकते हैं। तो वो
हम जैसे बच्चों की आर्मी से क्यों डर रहे हैं? कर्नल वह जरूर हम लोगों से कुछ छुपा रहा है। इसके बाद वो अपनी सिग्नल निकाल देती है, जिसके कारण वहाँ मौजूद सभी लोगों को ग्रीन दिखाई देने लगती है। ये देखकर सभी लोग रिंगर पर गन तान देते हैं और उसे शूट करते हुए बोलते हैं, तुम इंसान नहीं हो। तभी रिंगर बोलती है, गन नीचे करो, मैं एलियन नहीं हूँ। अगर मैं एलियन होती तुम लोगों को कब का मार चुकी होती। ये सब देखकर बेन अपना सिग्नल निकाल देता है। इससे वो बाकी लोगों को भी ग्रीन दिखाई देने लगता है। वो सभी बेन को देखकर डर जाते हैं और बेन के ऊपर गन तान देते हैं। बेन सबको समझाता है और कहता है, सब लोग अपने गन नीचे करो, और बोलता है, मैं और रिंगर एलियन नहीं है। जो लोग हम पर फायरिंग कर रहे हैं वो लोग भी एलियन नहीं है। कर्नल ने हम लोगों से झूठ बोला है, क्योंकि ग्रीन का मतलब एलियन नहीं इंसान होता है। ये हेलमेट और ट्रैकर सब कुछ फेक है और शायद वो कर्नल और उसकी सारी टीम इंसान नहीं है, वो एलियन है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने सिग्नल निकल कर फेंक देते हैं। इसके बाद बेन बोलता है, मुझे वापस वहाँ पर जाना होगा क्योंकि मैंने सैम को वहीं पर छोड़ दिया है। वो अपनी ट्रैकर लगा के बोलता है, मुझे ऐसी जगह गोली मारो जैसे मैं जिंदा रह सकूं और उन लोगों को मुझ पर शौक भी ना हो। इसके बाद हम केसी और एवान को देखते हैं जो एक गाड़ी में सो रहे थे। तभी एवान को कुछ लोगों की आने का एहसास होता है और बाहर आके देखने लगता है। तभी वो आते हैं और एवान से फाइट करने लगते हैं। एवान भी उन लोगों को बहुत मारता है और केसी से बोलता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन केसी वहीं पर खड़ी होकर एवान को देखती है और समझ जाती है कि एवान कोई इंसान नहीं है, एक एलियन है। इसके बाद केसी गुस्से में एवान से पूछती है, कौन हो तुम? एवान उसे कहता है, अगर मुझे तुम्हें मारना होता पहले ही मार दिया होता, लेकिन मैं जब तुमसे मिला मुझे तुमसे प्यार हो गया और अब मैं तुम्हारे भाई सैम को ढूंढने की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन केसी उसकी बात नहीं सुनती है और कहती है, अगर तुमने मेरा पीछा किया है तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर केसी किसी तरह कैंप के अंदर चली जाती है और अपने चेकअप करवाने लगती है, जहाँ एक लेडी उससे पूछताछ करती है और उसके अंदर एक सिग्नल फिट कर देती है। वो लेडी कुछ और करने ही वाली होती है, तभी केसी उसकी गला दबा देता है और थोड़ी देर बाद उस लेडी की मौत हो जाती है। इसके बाद हम बेन को देखते हैं, जिससे कर्नल कुछ पूछताछ कर रहा था और बोलता है, वहाँ पर क्या क्या हुआ? बेन बोलता है, वहाँ पर बहुत बुरा हुआ है। हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया था। हमने छुपने की बहुत कोशिश की, लेकिन छुपने से पहले हमारे सभी साथी को उन लोगों ने मार डाला है। कर्नल समझ जाता है कि बेन झूठ बोल रहा है और कर्नल बोलता है, चलो हम एक डील करते हैं, तुम मुझे सब सच बताओ, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। तभी बेन बोलता है, मुझे पता है तुम लोग कौन हो, आखिर तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो और हमारी जान क्यों ले रहे हो। तभी वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। इसे देखकर कर्नल समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। वो बेन को वहाँ से लेके जाने के लिए बोलता है और अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है, जल्द से जल्द इस जगह को खाली करो और सभी बच्चों को प्लेन से कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट करो। और इधर केसी भागती हुई जा रही थी, तभी उसे बेन मिलता है। केसी उससे बोलता है, मैं अपनी भाई सैम को ढूंढने आई हूँ। फिर बेन बोलता है, वो लोग सैम और बाकी बच्चों को प्लेन से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से सैम को ढूंढने के लिए भागते हैं। रास्ते में उन्हें एवान मिलता है और केसी उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैंने इस जगह पर बॉम्ब लगाया है, अब से 10 मिनट बाद वो ब्लास्ट हो जाएगा, इसीलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। इसके कुछ देर बाद उन्हें सैम दिखाई देता है, जो सभी बच्चों की लाइन में खड़ा था। केसी किसी तरह सैम को वहाँ से बाहर लाती है और बेन के साथ वहाँ से भाग निकलते हैं। बाहर निकलते ही वो बॉम्ब ब्लास्ट होने लगता है। तभी रिंगर वहाँ पर गाड़ी लेकर आती है और वो सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब